जय माँ लक्ष्मी और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो दीपावली में लक्ष्मी पूजन कैसे करें, बहुत ही आसान सरल तरीके से लक्ष्मी पूजन करने की विधि इस वीडियो में जानेंगे और किन किन बातों का ध्यान आपको पूजा में रखना चाहिए, धन की पोटली कब और कैसे बनानी है और दीपावली की रात आपको क्या क्या करना चाहिए, इससे जुड़ी सारी बातें, सारी जानकारी जानेंगे हम इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। दीपावली के एक दिन पहले, जैसे कि आज नरक चतुर्दशी यानी कि रूप चौदस या काली चौदस है, जिसके दिन यम का दिया निकाला जाता है। तो जो लोग धनतेरस को जला चुके हैं वो लोग आज के दिन ये जला भी सकते हैं, नहीं तो आप आज के दिन यम का दिया जरूर निकालें। आज कोई भी यमराज जी के नरक की प्रताड़ना से, दुर्घटना से और अपनी सभी प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए आपको यम का दिया जरूर जलाना चाहिए। दीपावली के दिन आपको दीपावली की पूजा, जो हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसके लिए आपको सारी सामग्री पहले ही व्यवस्थित कर लेनी है। धनतेरस को आप जितनी भी चीज़ें लाते हैं उन सभी को हमको दीपावली की पूजा में शामिल करना है। इसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है, जैसे घर को डेकोरेट करना, सजाना, बाकी सारी चीज़ें इकट्ठे करना। अब दीपावली की पूजा प्रदोष काल के समय लक्ष्मी पूजन होता है, उस समय आप अपने घर को अच्छे से जो कुछ बचा है सारा काम निपटा लीजिए। उसके बाद साफ होकर साफ वस्त्र पूजा के लिए पहन लीजिए, लाल या पीले रंग के, इस तरह के चटक रंग के। उसके बाद मंदिर को अच्छे से व्यवस्थित करके जहाँ पर आपको पूजा करनी है वहाँ पर भी आप उसको भी स्वच्छ करके वहाँ पर भी सजा लीजिए। उसके बाद वहाँ पर आप शुरुआत करेंगे चौकी रखने से। चौकी भी हर एक चीज़ को जो हम यूज करेंगे वो शुद्ध और साफ़ होनी चाहिए। एक बार आप सारी चीज़ों पर गंगा जल छिड़क लीजिए। उसके बाद सबसे पहले हम कलश स्थापना करते हैं कोई भी पूजा के लिए। तो आप कलश, जैसे कि हमेशा कलश सजाया जाता है, स्थापित किया जाता है, उसी तरीके से आप उसमें सारी चीज़ें, पैसे, हल्दी, सुपारी, धूप, इस तरीके अक्षत वगैरह डालकर उसमें हम नारियल चुन्नी में लपेट कर आप वो वरुण देवता के समान आप उनको स्थापित कर देंगे। और नीचे आप अक्षत या अष्टदल कमल जरूर बनाएंगे। उसके बाद हम इस तरीके से हाथ में अक्षत और फूल लेकर और भगवान का, माता का ध्यान करते हुए अब उनको, जो भी हम मूर्ति, अगर आपके पास घर पे कुछ चांदी की है इस तरीके की, तो आप वही मूर्ति पूजा में रखिए। और नहीं तो आप नई मिट्टी की मूर्ति लाए हैं तो आप उनको सबसे पहले शुद्ध करके फिर उन्हें आसन पर विराजमान कीजिए। आप चाहे पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या फिर इस तरीके से आप गंगा जल छिड़क कर भी स्नान करा सकते हैं। और उसके बाद शुद्ध होने के बाद आप उनको आसन देकर चौकी पर विराजमान कर दीजिए। गणेश भगवान को, माता लक्ष्मी को, साथ में विष्णु भगवान को, और जो भी आपके पास और अगर कुबेर देवता है, धन्वंतरी देवता है, सभी को आप विराजमान कर दीजिए। नहीं है और फोटो तो आप यहाँ अक्षत की ढेरी बनाकर उनसे को भी विराजमान कर सकते हैं। भगवान विष्णु को जरूर आप माता लक्ष्मी के साथ विराजमान जरूर करें। और ये लक्ष्मी पूजन शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले अपनी दहलीज की पूजन करके वहाँ पर लक्ष्मी की चरण बनाकर, चरण आप हमेशा चिपकाने के बजाय हाथों से कुमकुम से जरूर बनाइए अपने दरवाजे पर। और चलते हुए लक्ष्मी जी के चरण की, जैसे वो दरवाजे से आपके घर पर अंदर आ रही हो, इस तरीके से चरण जरूर बनाकर वहाँ पर एक दिया, फूल, कुमकुम, हल्दी से अक्षत करके पहले दहलीज पर पूजन जरूर कीजिए। उसके बाद ही लक्ष्मी पूजन करिएगा। इसके बाद जब आप विराजमान कर देंगे, उसके बाद जितनी भी चीज़ें आप धनतेरस को लाए उन सभी को रख देंगे। जैसे कि झाड़ू हुआ, कापी किताब हुई, आपके यहाँ कोई काम व्यवसाय है उससे जुड़ी चीज़ें, या आप जो कुछ करते हैं, आपके यहाँ जो ज्वेलरी हुई, जो आपने धनतेरस पर सामान खरीदा है, कोई भी आभूषण, बर्तन, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आप धनतेरस को लेकर आए, धनिया, बीज, कौड़ी, ये सारी चीज़ें आप वहीं पर रख लीजिए। सारे दिए तैयार कर लीजिए। अब आप अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। तो पूजा आप सबसे पहले सभी को स्नान कराने के बाद आप नवग्रह चाहे तो यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आप उन्हें, सबसे पहले आप उन्हें टीका लगाएंगे सभी को। उसके बाद उनका वस्त्र समर्पित करेंगे। नहीं वस्त्र है तो आप कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद उन्हें फूल, माला, माता लक्ष्मी को कमल मिल सके तो कमल या गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, इत्र वगैरह माता को जरूर लगाएं। जो भी आभूषण हो उन्हें चढ़ाएं। जितनी भी चीज़ें लाई हैं अपने धनतेरस पर, उन सभी को आपको अक्षत, कुमकुम, पुष्प, इन सभी से आप उनकी पूजा करनी है। एक जगह पर आप किसी भी कटोरी में, पात्र में जो आभूषण है, बर्तन है, झाड़ू, इन सभी की पूजा करें। साथ में कौड़ी, गोमती, कमल गट्टा, ये सारी चीज़ें आप माता को, हर एक चीज़ आपको माता लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित ही करना है।
शुरुआत में आपको सबसे पहले एक अखंड दिया जलाना है जो कि रात भर जलेगा। उसके बाद आप सारे दिए वहाँ पर कुछ तेल के, घी के, ज़रूर कम से कम 5 ज़रूर घी के। उसके बाद आप तिल के तेल के, सरसों के तेल के आप दिए जला सकते। इस बार बृहस्पतिवार है तो आप तिल के तेल के दिए जला लें। उसके बाद आप धूप, दीप, पुष्प, इस तरह जो आपने खील बतासे लाए हैं और मिठाइयाँ बनाई या लाई है, उनसे आप माता को भोग लगाइए। आप खीर बनाकर माता को भोग लगाइए, उनको बहुत ही प्रिय है। पान के पत्ते पर आप उन्हें, भगवान गणेश को हल्दी समर्पित कीजिए। उसके बाद उन्हें एक जनेऊ जरूर पहनाएं, दूर्वा अर्पित करें, उन्हें बेसन के लड्डू का या फिर लड्डुओं का भोग लगाएं, माता लक्ष्मी को श्रृंगार करें। तो पूरी विधिवत आप पूजा करने के बाद सारा कुछ आप अपने मन से जो भी है प्रार्थना करें, उनकी जो कुछ अपने मन की है सारी चीज़ें आप माता के सामने समर्पित करें। उसके बाद आप कथा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो और अंत में आप माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की आरती करें, लगाइए और सभी दियों से अपने घर को सजा दें। मुख्य द्वार पर आप घी के दिए जरूर जलाएं और दियों में आप एक अपने जहाँ पर पूजा करिए, उसके बाद एक तुलसी के पास घी का मुख्य द्वार पर 2 और एक आसपास जो मंदिर है वहाँ एक अपने पूर्वजों के लिए, एक आकाश दीप दान के लिए। तो इन सभी इस तरीके से आप दीप जरूर जलाएं। वहाँ पर ना जा सके तो अपने घर के बाहर ही हाथ जोड़कर उनके नाम का दीपदान जरूर करें। विधिवत पूजा करने के बाद आप सारी चीज़ों को वैसा ही रखा देने और उसके बाद पूजा के 1-2 घंटे बाद आप धन की पोटली ज़रूर बनाएं। पुरानी चीज़ों का भी गंगा जल छिड़क कर आप उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में आप काजल ज़रूर बनाएं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें कि आप ना पूजा करने के समय ना ही दरवाज़ा बंद करें और ना ही उसके बाद अपने घर को छोड़ कर जाएँ। तो पूरी रात आप दिया भी जलने दें और आप भी अपने घर के अंदर ही रहें और ना ही दरवाजे को बंद करें। माना जाता है कि अर्धरात्रि में माँ लक्ष्मी भ्रमण करती है पृथ्वी पर, सभी के घर में देखती है, जो उनकी पूजा में लीन रहता है उनको अपना आशीर्वाद देती है। जितनी भी चीज़ें आपने समर्पित करी, इसमें पूजा वाली चीज़ों को आप अपनी तिजोरी में रख लें, लाल कपड़े में बांध कर। बाकी चीज़ों को आप अपने घर में इस्तेमाल करें, जो इस्तेमाल करने वाली। इस तरीके से आप अपने लक्ष्मी पूजन को पूरा करें। उम्मीद है जानकारी पसंद आओगी। बहुत ही सरल पूजा विधि, इस पूजा विधि से आप लक्ष्मी पूजन बहुत ही आसानी से चाहे अकेले हो कर सकते हैं। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी आपके मन में प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हैप्पी दिवाली।